दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी के संभाग और जिलों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे एमपी के संभाग। एमपी में कुल 10 संभाग हैं, तो हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो पहले देखेंगे हम चंबल संभाग। ये है हमारा चंबल संभाग। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। यहाँ पर है यूपी, यहाँ पर है राजस्थान। ठीक है, भिंड समझ लो ये है यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है, श्योपुर राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, मुरैना एक ऐसा जिला है जो राजस्थान और यूपी दोनों के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं। अब देखते हैं हम, वैसे इसका नाम चंबल संभाग क्यों रखा गया, यहाँ से चंबल नदी गुजरती है, इसके लिए इसका नाम चंबल नदी के नाम पर रखा गया। अब देखते हैं हम नर्मदापुरम संभाग। इसके अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं। ये है नर्मदापुरम, ये हरदा, बैतूल। ये नर्मदापुरम, ये हरदा, ये बैतूल। नर्मदापुरम का पहले होशंगाबाद नाम हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके नर्मदापुरम हो गया है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं हम शहडोल संभाग। ये है शहडोल संभाग। इसके अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। अनूपपुर जिले के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। अब चलिए, अब हम इसको ब्लैंक मैप की मदद से अच्छे से जानते हैं। यह है ब्लैंक मैप। आप देख के बताइए कि यहाँ पर चंबल संभाग कौन सा है। ये दिख रहा है हमारा चंबल संभाग। यहाँ पर क्या था, यहाँ था भिंड, यहाँ था मुरैना, यहाँ था श्योपुर। अब देखें नर्मदापुरम संभाग। ये दिख रहा है, ये लेटी हुई आकृति दिख रही है नर्मदापुरम संभाग की। ये नर्मदापुरम है, ये है नर्मदापुरम, ये है हरदा, ये है बैतूल। अब देखें हम शहडोल संभाग। ये दिख रहा है शहडोल, ये है पूरा शहडोल संभाग। ये है शहडोल, ये है उमरिया, ये है अनूपपुर। ठीक है, अब हम ऐसे 2 संभागों के बारे में जानेंगे जिसके अंतर्गत 5-5 जिले आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है ग्वालियर संभाग। ये देखिए, इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। ये ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना। अब देखते हैं हम भोपाल संभाग। इसी के नीचे देखो भोपाल संभाग है, इसके अंतर्गत भी 5 जिले आते हैं। ये भोपाल ये बीच में है, ये हार्ट शेप में है, इसकी आकृति हार्ट जैसी लग रही थोड़ी थोड़ी, इसलिए ये बीच में है। तो आप इसको अच्छे से याद भी कर सकते हो। ये भोपाल बीच में है, ये इसके इधर पर विदिशा, ये रायसेन, ये सीहोर, ये राजगढ़। ठीक है, अब हम इनको ब्लैंक मैप की मदद से जानते हैं। यहाँ था, हमने देखा था, ये था ग्वालियर, यहाँ था दतिया, यहाँ शिवपुरी। आप श्योपुर और शिवपुरी में कंफ्यूज मत होइएगा। शिवपुरी ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है और श्योपुर चंबल संभाग के अंतर्गत। फिर इधर देखें तो ये था गुना, ये है अशोकनगर। अब देखें हम भोपाल संभाग। भोपाल इधर बीच में था, हार्ट शेप में था। ये इधर था विदिशा, इधर रायसेन, ये राजगढ़ था और ये था सीहोर। अब हम देखते हैं ऐसे 2 संभाग जिसके अंतर्गत 6-6 जिले आते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये है रीवा संभाग। इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। ये हो गया रीवा, ये मऊगंज, ये सिंगरौली, सीधी, मैहर और सतना। रीवा से अलग होकर मऊगंज बना था और सतना से अलग होकर मैहर बना है। सतना से अलग होकर मैहर एक नया जिला बना। ये जिले 2023 में बने हैं। पहले रीवा में 4 जिले हुआ करते थे। रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले हुआ करते थे। अब देखते हैं हम सागर संभाग। ये है सागर संभाग। ये देखते हैं, यह है सागर संभाग। इसके अंतर्गत सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ये 6 जिले आते हैं। अब हम इनको ब्लैंक मैप की मदद से देखते हैं। पहले देखा था हमने रीवा संभाग, तो चलिए, ये है रीवा, इससे अलग होकर बना था मऊगंज। इधर था सतना, इससे अलग होकर बना था मैहर। ये था सीधी, ये सिंगरौली। अब देखते हैं सागर संभाग। इधर है ये सागर, ये निवाड़ी था, ये टीकमगढ़। इधर था दमोह, दमोह के ऊपर ये पन्ना, पन्ना के ऊपर छतरपुर। अब देखते हैं उज्जैन संभाग। ये है उज्जैन संभाग। इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। ये हुआ नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा। उज्जैन बीच में स्थित है। इसके 3 इधर की ओर 3 जिले हैं और इसके इधर भी 3 जिले हैं। अब इनको ब्लैंक मैप की सहायता से देखते हैं। ये था हमारे बीच में उज्जैन, ये था नीमच। ये घोड़े की आकृति दिख रही है आपको। ये समझ लो कि घोड़ा मंद है, मतलब कि मंदसौर। ये था रतलाम।
नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये था उज्जैन, ये इधर था आगरमालवा, इधर था शाजापुर और ये था देवास। अब हम देखेंगे इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में 8 ज़िले आते हैं। ये है पूरा इंदौर संभाग। ये है इंदौर, ये झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। अब इनको ब्लैंक मैप की सहायता से देखते हैं। ये था इंदौर, ये थी धार, इधर था झाबुआ, इधर था अलीराजपुर, ये था बड़वानी, इधर देखें हम नीचे देखें बुरहानपुर था, ये था खंडवा और ये खरगोन। अब देखते हैं जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। इसके अंतर्गत 9 ज़िले आते हैं। देखिए ये है कटनी, ये है जबलपुर, ये नरसिंहपुर, ये छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। टोटल ये 9 ज़िले हैं। ये पांढुर्णा ये छिंदवाड़ा से अलग होकर नया ज़िला बना है। पहले जबलपुर संभाग में 8 ज़िले हुआ करते थे। अब हम इनको ब्लैंक मैप की मदद से देखते हैं। इधर है हमारा, यहाँ से देखें ये है बालाघाट, ये सिवनी, ये छिंदवाड़ा, इसके नीचे था पांढुर्णा। बालाघाट के ऊपर देखें तो मंडला की इधर देखें तो ये था डिंडोरी और छिंदवाड़ा के जस्ट ऊपर देखें ये नरसिंहपुर था, ये जबलपुर और ये कटनी। इस प्रकार हम लोगों ने 10 संभाग के बारे में डिटेल से चर्चा कर ली है। अब हम ब्लैंक मैप की मदद से ये देखेंगे कि कौन सा ज़िला कहाँ पर स्थित है और किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो चलिए देखते हैं। पहले हमने देखा था चंबल संभाग, ये था भिंड, मुरैना और ये था श्योपुर। फिर देखा था हमने नर्मदापुरम संभाग, ये नर्मदापुरम था, ये हरदा, ये बैतूल। फिर देखा था हमने शहडोल संभाग, ये था शहडोल, ये उमरिया और ये अनूपपुर। अब हम देखते हैं ग्वालियर संभाग, जिसके अंतर्गत 5 ज़िले आते थे। ये है हमारा ग्वालियर, ये दतिया, ये शिवपुरी, ये गुना और ये अशोकनगर। अब देखते हैं भोपाल संभाग, ये था भोपाल, इधर था विदिशा, ये रायसेन, इधर था राजगढ़ और ये था सीहोर। अब देखेंगे हम रीवा संभाग, इधर था रीवा से अलग होकर बना था मऊगंज, ये था सतना से अलग होकर मैहर, इधर थी सीधी, ये है सिंगरौली। अब देखेंगे सागर संभाग, ये था सागर, इधर था दमोह, ये था पन्ना, ये छतरपुर, ये टीकमगढ़ और ये निवाड़ी। अब हम उज्जैन संभाग देखेंगे, ये है उज्जैन, इधर था नीमच, ये मंदसौर, ये रतलाम, ये आगरमालवा, ये शाजापुर और ये देवास। अब देखेंगे हम इंदौर संभाग, ये था इंदौर, ये धार, इधर झाबुआ था, ये अलीराजपुर, ये बड़वानी, ये था खरगोन, ये खंडवा और ये बुरहानपुर। अब देखेंगे हम जबलपुर संभाग, इधर था बालाघाट, ये सिवनी, ये छिंदवाड़ा, इससे अलग होकर बना था पांढुर्णा, इसके ऊपर था नरसिंहपुर, ये था जबलपुर, इसके ऊपर देखें तो ये था कटनी, इधर देखें तो ये डिंडोरी और ये था मंडला। इस प्रकार हम लोगों ने एमपी के सभी ज़िलों को देख लिया है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।